हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीरीज का फ्यूचर टेंस करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके पहले इसको चेकआउट कर लेना और फिर आप इस वीडियो पे आना। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, अब हम लोग आज फ्यूचर टेंस जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो फ्यूचर टेंस में एज यूजुअल जैसे हम लोगों ने जो तीन जो टेंसेस में डिवाइड किया, इसका प्रेजेंट टेंस में पढ़ा, तो उसमें हमने जो पार्ट्स होते हैं टेंसेस के, सिंपल या इंडेफिनिट, देन कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी सीरीज में हम लोगों ने आज फ्यूचर का भी करना है सेम वे में। और हमने 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस लिए हुए हैं, जिसमें कि पहला आपका है जो है वो असर्टिव है। असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव, तो वो एक एक टाइप हो गया हमारा। फिर हम नेगेटिव के बाद हम इंट्रोगेटिव करेंगे और उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आज हम फ्यूचर टेंस का करने वाले हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम इसको। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पहला जो हम लोगों को पहले टेंस जो लेना है वो लेना है फ्यूचर सिंपल, या फिर हम इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल, फ्यूचर या इंडेफिनिट। तो इसका जो नॉर्मल अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला जो टाइप पार्ट होगा वो होगा एफर्मेटिव। ठीक है, एफर्मेटिव। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप जो यहां पर देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली देखा जाए तो एफर्मेटिव का ही होगा। तो हमने जो पिछले वीडियोस में एग्जांपल्स लिए हैं उसमें हमने सब्जेक्ट जो लिया है वो राहुल नाम लिया है, और जो वर्ब होता है वो हमने प्ले लिया है, और ऑब्जेक्ट जो है वो फुटबॉल लिया हुआ है। तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे बच्चों यहां पर भी। तो इसमें सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? राहुल। राहुल के साथ विल आएगा। विल शैल आपने जाके देख लेना है, पीछे वाले जो टेंसेस वाले में वहां पे मैंने समझा रखा है कि कहां पर विल और कहां पे शैल यूज होता है। तो इसका राहुल के साथ विल आएगा। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने प्ले लेना है, तो प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। ये तो बहुत सिंपल है, और ये हमारा यस के फॉर्म में होता है, क्योंकि इसमें कोई नो या नॉट टाइप का कुछ भी नहीं है। अब दूसरा जो है नेगेटिव आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है नो, नॉट, इस टाइप के, नेवर, इस टाइप के सेंटेंसेस में वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। तो अब यहां पर देखिए, आप जब हम आपका असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है? सिंपली जो आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ एक नॉट वर्ड जो होता है वो ऐड हो जाता है। तो आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो यहां हो गया राहुल विल नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये हमारा नो के फॉर्म में हो गया, यानी नेगेटिव सेंटेंस। अब हम यहां पर बनाएंगे इंट्रोगेटिव, यानी कि एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का मैंने आपको पहले भी बताया है, यहां भी मैं बता देता हूं कि जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब, जैसे अभी हम यहां पर देखें तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। विल जो है वो राहुल के बाद अगर यूज हुआ है तो इसका मतलब कि ये एक असर्टिव सेंटेंस होगा और वो फुल स्टॉप से एंड होगा। ठीक है, बट अगर हम इस विल को पीछे ले जाते हैं, राहुल के पहले यूज कर लेते हैं, तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां पर अगर हम लिखते हैं विल राहुल प्ले फुटबॉल, अब यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना पड़ेगा। क्लियर? हमने क्या किया? सिंपली जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले यूज कर लिया, और हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो रेडी हो गया। अब यहां फोर्थ पार्ट है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव दैट मीन्स कि ये एक क्वेश्चन भी होगा और इसमें एक नॉट भी लगा होगा। तो अब यहां पर हम करते हैं विल राहुल नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया कि जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो और उसके साथ अब नॉट जब लगाते हैं, जैसे हमने विल नॉट यूज़ करना है यहाँ पे, तो विल और नॉट जब यूज़ होगा, अब अगर आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो उसके बीच में सब्जेक्ट आएगा हमेशा, ठीक है ना। विल राहुल नॉट, ऐसा नहीं लिखेंगे विल नॉट राहुल प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो विल और नॉट के बीच में ही आपका, चाहे वो कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, वो कोई नेम हो सकता है, आप ही शी इट दे वी यू या कोई भी टाइप का कोई कॉमन नाउन, कोई आप नाउन यूज कर रहे हैं तो वो भी इसी में आएगा। हमेशा विल और नॉट के बीच में यूज करना है आपको, ठीक है ना। विल नॉट राहुल ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे विल राहुल नॉट प्ले फुटबॉल, या फिर हम इसको विल नॉट के जगह पे आप एक शॉर्ट भी यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं वोंट, वोंट राहुल प्ले फुटबॉल, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बट ये ज्यादातर प्रेफरेबल होता है जब रिटन इंग्लिश की बात होती है, ठीक है। ये हम बोलने में यूज करते हैं, ये स्पोकन में ज्यादा यूज किया जाता है, बट आप अगर लिखेंगे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे चारों टाइप के सेंटेंसेस हो गए, फ्यूचर सिंपल का, इंडेफिनिट का, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, रिकॉल कर लेंगे हम लोग। यहां पे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये है हमारा पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम एफर्मेटिव लिखते हैं। इसका सब्जेक्ट है हमारा राहुल, विल शैल में से विल यूज होगा, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा प्ले, आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग हो गया, फुटबॉल। यानी हमारा सेंटेंस जो है यस के फॉर्म में, यानी अफर्मेटिव क्या बना, राहुल विल बी प्लेइंग फुटबॉल। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो सिंपली आपको राहुल विल नॉट यूज करना है, विल के बाद नॉट, तो ये हो गया राहुल विल नॉट, बाकी पार्ट पूरा का पूरा वही होगा, बी प्लेइंग फुटबॉल। अब ये हमारा नो के फॉर्म में हो गया। अब हम आएंगे अपने थर्ड पे, सॉरी अभी हमको इंट्रोगेटिव भी बनाना है। इंट्रोगेटिव यानी एक क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पहले ही बता दिया मैंने, विल जो होगा वो पहले आ जाएगा, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे विल राहुल बी प्लेइंग फुटबॉल, विल राहुल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब हमको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, तो नॉट भी यूज होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो यहां क्या हो जाएगा, विल राहुल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। या फिर वोंट राहुल बी प्लेइंग फुटबॉल। आप दोनों यूज कर सकते हैं यहां पे, वोंट राहुल बी प्लेइंग फुटबॉल या फिर विल राहुल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, दोनों जो है वो करेक्ट होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, चल लेते हैं थर्ड वीडियो थर्ड टेंस पे।
ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट का हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आपका आता है सब्जेक्ट, विल और शैल, इसके बाद यूज होता है हैव, फिर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लिखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हम लोग पुट करते हैं यहां पे वर्ड्स, राहुल विल हैव प्लेड फुटबॉल। ये हमारा यस के फॉर्म में है। अब नेगेटिव बना लेते हैं इसका, तो सिंपली आपको नॉट यूज करना है। तो हो गया हमारा राहुल विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। अब यहां आप ध्यान दीजिएगा, हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज होता है फुटबॉल। अब ये हमारा नो के फॉर्म में हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा, विल जो होगा वो पहले यूज करना पड़ेगा आपको। तो हो गया विल राहुल हैव प्लेड फुटबॉल। ये हमारा क्वेश्चन मार्क बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, विल राहुल हैव प्लेड फुटबॉल। और अब हम आएंगे लास्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव पर। तो विल भी यूज होगा, नॉट भी यूज होगा, यानी क्वेश्चन भी होगा और नॉट के फॉर्म में भी होगा। तो क्या हो गया, विल राहुल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। ठीक है, या फिर वोंट राहुल हैव प्लेड फुटबॉल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो मैं बार बार उसको यूज नहीं कर रहा हूं, आपको इतनी समझ आ गया होगा। अब हमारा लास्ट जो है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये सेंटेंस में हम लोग कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद टाइम भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी वो एग्जांपल्स जो है वो मैंने टेंसेज में कंप्लीट किया हुआ है। सिंस और फॉर जो यूज़ होता है वो आप वहाँ पर जाके वीडियो देख लीजिएगा, टेंसेज वाले, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब हम इसके अफर्मेटिव लिखते हैं। तो ये हमारा होगा राहुल विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ये यस के फॉर्म में हुआ। अब नेगेशन यानी नेगेटिव नो के फॉर्म में, तो सिंपली आपको नो इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो हो गया राहुल विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये हमारा नो के फॉर्म में हो गया। थर्ड हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। तो यहां पर वही सेम चीज, विल से स्टार्ट होगा, विल राहुल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। और अब क्वेश्चन मार्क, और लास्ट हमारा हो गया बच्चों नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो यहां पर
आप जहाँ पे, वही मैंने ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, जहाँ पे आप विल नॉट यूज़ करते हैं वहाँ पर आप वोंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बार बार उसको सेंटेंसेस ऐड नहीं करता हूँ, आपको उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पर विल राहुल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे चारों टाइप्स हो गए आप सेंटेंसेस के। अब आप यहाँ पे हर जगह पे आप जब प्रैक्टिस, मैंने तीनों टेंसेस में जो आपने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, आपने क्या करना है प्रैक्टिस करने के लिए, आपको सब्जेक्ट्स, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट्स को बदल बदल के सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। और आप उसको लिखिए, चार पांच सेंटेंसेस आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को, अलग अलग वर्ब्स को यूज करके आप लिखिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ। आपका बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस हो जाएगा और आप कभी भी गलती नहीं करोगे ये लिखने में, क्योंकि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर ही समझ में आ गया है। तो ये मिस्टेक्स जो नॉर्मली करते हैं कि हमें नॉट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखने के लिए, आपको जितना आप ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और उतना ही परफेक्शन आएगा। फिर जब आप टेक्स्ट में या फिर आप कोई पैराग्राफ में लिखोगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। नॉर्मली क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग हमारे माइंड में कभी हमने पढ़ा भी होता है तो वो निकल जाता है, बट आप जब लिखने जाते हो तो आप बहुत सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको ये पूरा मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आपको सारे एग्जांपल्स दे दिए कि किसमें क्या क्या होता है। अब आप इसको बार बार रिवाइज करते रहना और आप ऐसे सेंटेंसेस को जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो अपने जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो या कोई भी आप राइटिंग स्किल्स लिखते हो, आप वहाँ पे इसको यूज़ कीजिए। तो बच्चों, आज हमारा वीडियो यहीं तक है और इसके आगे फिर मैं दूसरा सीरीज शुरू करूंगा, दूसरा जो चैप्टर है वो शुरू करूंगा। तो उम्मीद है आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ऑल करके, ताकि मैं जो भी कोई वीडियो डालूं आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, कमेंट्स कीजिए आप नीचे, हम जो भी आपको जो डाउट्स होते हैं वो आप वहाँ पर नीचे लिख के मतलब आप पोस्ट कीजिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो मैं सारे कमेंट्स को, जो भी डाउट्स होंगे वो मिला के मैं एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो और आप अपनी पढ़ाई जो होती है वो पूरी मन लगा के करो। और मैं यहाँ बैठा हूँ आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आज इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।